आपातकाल की बरसी पर डबरा में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान की खुलेआम हत्या की, आज वही लोग संविधान की रक्षा का दिखावा करते घूम रहे हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो लोग आपातकाल के दौर में तानाशाही के प्रतीक बने, वही आज लोकतंत्र के संरक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के समय न तो देश खतरे में था, न संविधान। खतरे में केवल नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी। सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश की जनता की स्वतंत्रता छीन ली, प्रेस की आवाज दबा दी और विरोधियों को जेलों में ठूंस दिया। देश के अंदर आपातकाल क्या आ गया था? ऐसी क्या अनहोनी घट गई थी देश के अंदर जो देश खतरे में आ गया था कि इमरजेंसी लगाना पड़ी? क्योंकि उस समय गुजरात के अंदर छात्र आंदोलन हो गया था, बिहार के अंदर जेपी का आंदोलन और बिहार के अंदर आंदोलन हो गया था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में फैसला दे दिया, जैसा उन्हें बता दिया। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर रहा, पर न तो देश खतरे में था, न संविधान खतरे में था। खतरे में था तो सिर्फ नेहरू और गांधी का परिवार खतरे में था, इसलिए देश के ऊपर इमरजेंसी। और आज अचंभा ये नहीं है, अचंभा ये है कि जिसने संविधान की हत्या की, उसका बेटा संविधान की किताब लिए देश भर में घूम रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन अगर किसी ने एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किए तो नेहरू गांधी परिवार ने किए। संविधान में कहीं भी वक्फ बोर्ड का उल्लेख नहीं था जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया, लेकिन इनने संविधान में संशोधन किया तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और वक्फ बोर्ड आ गया। उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं पूरे संविधान में पूज्य बाबा साहब के तो उल्लेख नहीं था, लेकिन इनने उसका संशोधन कर दिया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आ गया उसके अंदर। ये हिंदुस्तान के अंदर जितने संशोधन हुए, ये सब नेहरू गांधी परिवार ने किए और वोटों की खातिर किए, देश के हितों को दांव पे लगाने के लिए किए। और अचंभा ये है कि वो खुद अपने आप को संविधान बचाने निकला। क्यों? क्योंकि ये सारे आरोप उनके ऊपर उठ जाएंगे। जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने, माननीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान की हत्या की, और जिस तरह से देश में अत्याचार, चाहे वो नसबंदी के रूप में हो, चाहे वो उनके लाडले संजय गांधी जी ने जो किए अतिक्रमण के रूप नाम पर वो अत्याचार रहे हो, चाहे निर्दोष और निरीह लोगों को जो जेल में डाला वो अत्याचार हो, 80 लाख लोगों की नसबंदी कर देना, कुंवारों की नसबंदी कर देना, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय भी था और चिंतनीय भी था। लोग जेलों के अंदर मर गए, जो जिंदा गए उनकी लाशें निकली, लोगों के परिवार के लोग मर गए और वो जेल से जमानत नहीं मिली। कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं। ऐसी स्थिति इस देश की, संविधान की हत्या करके संविधान में संशोधन किए गए, धाराएं हटाई गई इमरजेंसी के अंदर। जैसा अभी बिंदुसार आपको आदरणीय मदन भाई साहब बता देंगे, उन्होंने बताया कि किस तरह से संविधान की हत्याएं की गई है। ये सब बताने के लिए आज जनता के बीच में संविधान हत्या दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है और हम आपके बीच। अंत में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम सदैव सजग और सक्रिय रहेंगे, ताकि देश को फिर कभी ऐसे काले दौर का सामना न करना पड़े।